भगवान यहाँ कह रहे हैं कि मैं तो बड़ा हो गया हूँ, मैं गैया चराने जाऊंगा। यशोदा मैया बार बार कह रहे अभी कहाँ बड़ा हो गया, क्यों जबरदस्ती जाएगा, थक जाएगा। भगवान ने जिद पकड़ ली, मुझे तो जाना है। मैया ने कहा ठीक है, पर जूतियां पहनकर जाना, कांटे चुभ जाएंगे, जंगल का रास्ता है। भगवान कहते हैं मैं जूतियां पहनूंगा तो सारी गैयाओं के लिए जूतियां बनवा। यशोदा मैया ने कहने कहने में कह दिया, अरे पशु भी कभी जूतियां पहने। पशु कहते ही भगवान रोने लग गए। भगवान कहते उसको पशु मत कहना, वो सिर्फ पशु नहीं है। आज उसको माता का स्थान ऐसे ही नहीं दिया गया। आज माँ के दूध के बाद अगर किसी का दूध सबसे ज्यादा गुणकारी माना जाता है वो गैया का है। और भगवान का एक नाम है गोपाल, गैयाओं को पालने वाला। भगवान कहते मैं रक्षा नहीं करूंगा तो कोई और कैसे करेगा। गैया की हर चीज उपयोगी है, हर चीज उपयोगी है। और देखिए मैं हमेशा कहती हूं कि ये बातें हम नहीं मानते। हमारी एक आदत है, हम अपनी चीजों पर तब तक भरोसा नहीं कर देते जब तक विदेश ठप्पा नहीं लगा देता। जिस दिन विदेश ने कह दिया उस दिन मान जाएंगे, ये बोल के कि उनकी खोज है। अभी किसी देश ने प्लेट्स बनाई पत्तों से, तो जो पत्तल हमारे यहां होते हैं, तो पत्तों से प्लेट्स बनाई और फिर जब उसका प्रमोशन किया जा रहा है, ऐड की जा रही है, तो कहा जा रहा है कि बहुत समय से हमने मेहनत करके एक्सपेरिमेंट करके दुनिया की सबसे इको फ्रेंडली प्लेट्स बनाई है। और यहाँ के लोग भी तालियां बजा रहे, अरे वाह क्या बात क्या बात। हम बोले आपके मंदिरों में जो पत्तलों पे भोजन मिलता था वो नहीं दिखा आज तक। तो अपनी चीजों पर भरोसा नहीं करते, अपनी चीजों पर हंसते हैं, लेकिन वो उन चीजों पर पूरा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। गैया तक के लिए बाहर के कितने जगहों पर, आप इंटरनेट में तो आज हर व्यक्ति है, जाके सर्च कर लेना कि किस किस देश में है, किस किस शहरों में है, विदेश में, जहां पर छोटे छोटे से सेंटर बनाए गए हैं जहां गैयाएं रखी जाती है और आधी घंटे एक घंटे के हजारों रुपये लिए जाते हैं कि आके गैया के साथ समय बिताओ, उससे डिप्रेशन दूर हो रहा है। जाके सर्च कर लेना आप। और यहां पे अगर ये बात कह दो तो हंसेंगे, लेकिन वो सब काम कर रहे हैं। तो मैं हमेशा कहती हूं खजाना आपके ही पास है, और कैसे ना हो, शिक्षा सबसे पहले आपके पास थी। सबसे पहले शिक्षा किसके पास थी? भारत में थी। 7.5 लाख गुरुकुल थे हमारे, सारे तोड़े गए। तो शिक्षा जिसके पास सबसे पहले होगी, खजाना उसी के पास होगा ना, वहीं से तो सब लेकर जा रहे हैं। पैकेजिंग बदल के आपको वही चीज परोसी जा रही है और आपको लग रहा है कि कुछ नहीं है, इसलिए आप अपनी चीजों पर ध्यान नहीं दे रहे। अपनी चीजों पर ध्यान देना शुरू करिए, सब कुछ आपके ही पास है। तो भगवान ने कहा कि गैया को पशु मत कहना। मैया ने कहा नहीं कहूंगी, और तू भी जूतियां मत पहन, जा, रो मत। तो भगवान जाते, आज पहला दिन है, भगवान गैया चरा रहे हैं, पूरे दिन गैया चराते हैं, शाम को घर लौट रहे हैं, थक गए हैं, भूख लग रही है। पहला दिन है ना, कभी भी इतने समय के लिए वो घर से बाहर नहीं रहे, बहुत जोर की भूख लगी है। अब यहाँ पर कुछ गोपियाँ भी गैया दूध दही माखन बेच के घर लौट रही है। मैंने कुछ दिन पहले भी कहा था कि भगवान ने भेदभाव, दोनों काम कर रहे हैं, दोनों घर चला रहे हैं। लड़का भी काम करने गया है तो वो महिलाएं भी काम करने गई है। ये हमने चीजें बिगाड़ी आकर कि ये इसका ही काम है, वो उसका ही काम है। वो गोपियां भी दूध दही माखन बेच कर आ रही है, उससे धन मिलता था, घर चलता था, भोजन बनता था। भगवान ने भेदभाव नहीं किया था, हमने भगवान के नाम पर भेदभाव किया। असल में अगर भगवान की शिक्षा ग्रहण करेंगे तो भगवान ने गलतियां, कुछ गलत ऐसा नहीं किया था, उन्होंने तो सबको एक बनाया है। क्योंकि अगर उनको भेदभाव करना होता वो हर चीज में करते। अब सूरज की किरण पुरुषों पर ज्यादा पड़ती है क्या? बताओ, बारिश होती है तो पुरुषों पर ज्यादा होती है क्या? हवाएं पुरुषों के लिए ज्यादा चलती है क्या?
चंद्रमा सिर्फ आपको ही रोशनी देता है क्या? भगवान ने तो कोई भेदभाव नहीं किया, प्रकृति में नहीं किया, हमने किया बाकी आके भेदभाव। तो यहां पर दोनों अपने अपने काम से लौट रहे हैं। अब जरूरी नहीं कि रोजाना हर हांडी बिक जाए, तो एक तो हांडी बच गई थी माखन की, भगवान को लगी है। भगवान कहते अरे गोपी, एक दो हांडी हमऊ दे जा। गोपियां कहती लाला तुझे माखन देने का कोई लाभ नहीं है। क्यों लाभ? मतलब भगवान का रंग सांवला था और गोपियां इस बात के लिए उनको बहुत सताती थी। वो हमेशा कहती थी कि तू बेटा ही नहीं है। यशोदा मैया गोरी, बलदाऊ भैया गोरे, नंद बाबा गोरे, तुझे उठाकर लाए हैं कहीं से। तो कहती थी कि तुझे क्यों दे, तुझसे क्या रिश्ता? अरे बोले मैं नंदराय का छोरा। बोले हमें तो नहीं लगता। और जब भी ये बात कोई कह दे भगवान को बड़ा क्रोध आता। तो भगवान ने नीचे देखा, कुछ पत्थर थे, हांडियां फोड़ दी और दूध दही माखन सब उन पर गिर जाता है। गोपियां कहती आज यशोदा के पास इसी अवस्था में जाएंगे। बड़ा कहती है मेरा बेटा चोर नहीं है। अब हम पागल तो है नहीं, अपनी हांडी अपने ऊपर ही उड़ेल लेंगे। अब भगवान को लगा कि अगर आज ये चली गई तो आज तो पिटाई पक्की है। तो भगवान कैसे तैसे गिरते पड़ते दौड़ते भागते गोपियों से पहले घर पहुंचते हैं। अब घर के अंदर प्रवेश करने से पहले भगवान ने बंसी बाहर छोड़ दी, मिट्टी में लोटपोट हो गए, मुकुट टेढ़ा कर लिया, श्रृंगार बिगाड़ लिया, रूप ऐसा कर लिया मानो कितनों ने मिलकर मारा है। अब भगवान रोते रोते घुस रहे हैं। यशोदा मैया जो एक आंसू ना आने दे आंखों में, वो ये दृश्य देख के तो मानो उनका कलेजा मुख में आ गया। वो कहे क्या हुआ, किसने ये हालत की, मैंने बोला था नहीं जाने को। भगवान कहते मैया मैं तो चुपचाप पेड़ के नीचे बैठा था, गैया चराकर थक गया था। तो गोपियां आती है और आकर कहती है बंसी बजा। मैंने मना कर दिया तो मेरी बंसी तोड़ दी, मुझे बहुत मारा। अब इतने में गोपियां घर पहुंचती है। वो कुछ कहे इससे पहले यशोदा मैया ने जो डांट लगाई, जो बातें सुनाई, उनको लग रहा है हमने क्या किया, गलत तो हमारे साथ हुआ था। अब वो जब डांट रही है, भगवान उससे पहले ही घर से बाहर आकर खड़े हो गए। भगवान को लगा कोई तो स्वागत करने के लिए बाहर होना चाहिए। अब बस यही गलती भगवान ने कर दी। अब क्योंकि भगवान घर से बाहर है तो गोपियों ने घर से बाहर निकलने से पहले ही एक योजना बना ली। अब ये घर से बाहर निकल रही है तो जो भी बोलेंगे सब स्क्रिप्टेड काम चल रहा है, पूरी प्लानिंग की गई है। तुझे इतना बोलना है, तुझे इतना बोलना है, तू बीच में ये बोलना, सब स्क्रिप्टेड है। तो सब बाहर से निकलती है, भगवान मुस्कुरा रहे हैं, कैसी रही? गोपियां कहती कन्हैया तू तो बड़ा होशियार है, हम तो हार गए तुझसे।